बोले माँ के बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो परमात्मा के लिए जीता है, जो ब्रह्म के लिए जीता है, जो ब्रह्म के लिए कार्य करता है, ब्रह्म से जुड़ने के लिए कार्य करता है, ऐसे विभु व्यक्ति को समदर्शी होने के बाद, ब्राह्मी स्थिति में जाने के बाद उसे अन्य और क्या उपलब्धियां होती हैं, उन उपलब्धियों के बारे में भी कृष्ण चर्चा करते हुए अर्जुन से इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच, पंचम अध्याय 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दते आत्मानि यत सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दते आत्मानि यत सुखम्। शारीरिक विषयों में आसक्ति रहित व्यक्ति जिस मानसिक सुख को अपने में प्राप्त करता है, जिस मानसिक आनंद में, जिस मानसिक सुख में क्योंकि सारे पदार्थों से सुख लेने के बाद जब तक मानसिक सुख न हो तब तक सुख कहलाता नहीं है। तो सारे शारीरिक विषयों में आसक्त रहित व्यक्ति जिस मानसिक सुख को अपने आप में प्राप्त करता है, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। वो ब्रह्म योग, ब्रह्म से जुड़ा हुआ, ब्रह्म के लिए कार्य करने वाला, ब्रह्म के लिए जीवन जीने वाला, ब्रह्म से जुड़ने के लिए ही कार्य करने वाला ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। उसी मानसिक सुख को अक्षय मात्रा में अनुभव करता है कि वो उसका मानसिक सुख अक्षय होता है और कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयेव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषो रमते बुधः। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयेव ते। निसंदेह जो अतरंग शारीरिक भोग हैं, जो स्पर्श मात्र से प्राप्त होते हैं, वे तो अंततः दुखदायी ही होते हैं। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषो रमते बुधः। हे कौन्तेय, अर्जुन, ये सुख नाशवान होते हैं।
आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति तो उनमें नहीं रमता है। जब व्यक्ति को अपना बोध हो जाए कि वास्तव में वो ब्रह्म के लिए है, अब वैसा जीवन जीने लग जाए, तो वो शारीरिक सुखों में रमता नहीं है। शारीरिक सुख के कारण, स्पर्श के कारण पैदा हुए सुख तो जो भी कुछ देते हैं, वो सुख दूसरी चिंताओं को लेकर के आते हैं और जीवन उसी में लगा रहता है। और उस तरह से प्राप्त हुआ हर सुख नाशवान होता है। लेकिन जो आत्मबोध को प्राप्त हो जाए, जिन्हें अपने होने का उद्देश्य पता चल जाए, ऐसे व्यक्ति तो उनमें नहीं रमते हैं। आगे कृष्ण बोले, शक्नोति इहैव यः सोढुम् प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवां वेगम स युक्त स सुखी नरः शक्नोति एव्यः सोढुम् प्राक शरीर विमोक्षणात्। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति इस जीवन में ही भोगों की कामनाओं को सहन करने में समर्थ हो जाता है, इस जीवन में ही जीते जी भोगों की कामना को सहन करने लगता है, भोगों की कामना उसे परेशान नहीं करती, उद्विग्न नहीं करती, उद्वेलित नहीं करती, वो उनसे अवांछित कार्य नहीं करा पाती, तो व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले ही काम क्रोधोद्भवं वेगम, वह व्यक्ति शारीरिक काम क्रोध के वेग को बाहर कर देता है। वो काम के क्रोध को, वो कामना के लिए उत्पन्न होने वाले क्रोध को भी, उससे उत्पन्न होने वाले आवेग को भी त्याग देता है। सयुक्त, वही युक्त है, वही जुड़ा हुआ है, वही आत्मबोध को प्राप्त व्यक्ति है, वही परमात्मा के लिए कार्य करने वाला समर्पित व्यक्ति है। ससुखी नरः, और वो व्यक्ति यथार्थ में सुखी भी होता है। यो अंतः सुखो अंतरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतो अधिगच्छति यह अंतः सुख अंतरारामो, जो व्यक्ति अपने आप में ही सुखी है, अपने आप में ही रमण करने वाला है, तथांतर ज्योति एव यः, जो अपने में ही अंतर ज्योति वाला है, जिसके अंदर स्वयं प्रकाश हो गया है, जिसकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। दूसरी भाषा में कहें, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम, वह ब्रह्म निर्वाण के योग हुआ व्यक्ति ब्रह्म भूत स्वाधिगच्छति,
सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। ब्रह्म निर्माण के योग्य हुआ वह व्यक्ति स्वयं ही ब्रह्म के साथ एकाकार को प्राप्त होता है या हो जाता है। और जो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं उन व्यक्तियों के बारे में, उन व्यक्तियों के स्टेटस के बारे में चर्चा करते हुए कृष्ण बोले, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषा। वे व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति बुद्धि और अहंकार के दुर्भावों को दूर करके अपने ही बुद्धि और अहंकार के दुर्भावों को दूर करके ऋषि हो चुके होते हैं। ऋषि की यहां परिभाषा छुपी है। कृष्ण ऋषि कि व्यक्ति के लिए दाढ़ी मूछ और कपड़ों को साधन नहीं बनाते हैं। वो तो व्यक्ति के गुणों को ही उसके अव्यक्ति का साधन बताते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि और अहंकार के दुर्भाव को दूर कर लिया हो और ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गया हो, जिसने ब्रह्म निर्वाण प्रत्यक्ष देख लिया हो, जीते जी देख लिया हो, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण ऋषि कहते हैं। और उस ऋषि के बारे में आगे चर्चा करते हुए कृष्ण बोले, छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता। ये ऋषिगण, ऐसे ऋषिगण ही ब्रह्म निर्वाण पाने के संशय से मुक्त रह करके, क्योंकि इनको ब्रह्म निर्वाण पाने में कोई शंका नहीं रहती, क्योंकि ये ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति के, अपने ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होने के दृश्य को स्वतः ही साक्षात्कार करके देख चुके होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण पाने के संशय से मुक्त रह करके सर्वभूत हिते रता, सब अपने पराये से ऊपर उठ करके केवल ब्रह्म के माध्यम से ही उसके लिए समर्पित होकर के ही, उसके लिए कार्य करके ही, उसके जुड़ने के भाव में रह करके ही सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधुओं।